नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जिले के लिए राहत वाली खबर, पिछले 2 दिन से नहीं आया कोई संदिग्ध मरीज। बड़े शहरों और दूसरे राज्य से लौटे 20,000 लोगों को 14 दिन तक दूसरों से दूर रहने की अपील। दूसरे जिले जाने की परमिशन लेने के लिए एसडीएम कार्यालय में लगी लोगों की भीड़। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जिला अस्पताल में ब्लड की भारी कमी, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए शासन की अपील। नदी में डूबने से युवक की मौत, लालबर्रा के बेलगांव की घटना। रविवार को फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। और लॉकडाउन में लोगों ने घर में रहकर मनाई चैत्र नवरात्रि की पंचमी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से जिले वासियों को बचाने के लिए जिला प्रशासन रोजाना ही नए कदम उठा रहे हैं और जिले की जनता से सहयोग की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में इतवारी बाजार में लगने वाली दुकान और भीड़ को समाप्त करते हुए शहर में सब्जी विक्रय के लिए ठेले वालों के माध्यम से वार्ड वार्ड, गली गली सब्जियां भिजवाई जा रही है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर जारी कर इस बात की जानकारियां दी जा रही है कि कहीं ठेले वाले अधिक दाम पर सब्जी तो नहीं बेच रहे। जैसे कि आज हम देखे जा रहे हैं कि पहले यहाँ पे कुछ चिल्लर वालों ने नीचे बैठ के काम करना शुरू कर दिया था, तो भाव बहुत महंगा था। जैसे ही प्रशासन ने और हम लोगों ने मिलके उनको ठेले में और घर घर पहुंच सेवा दी है, तो सब्जी का भाव बहुत कम हो गया है और बहुत नीचे स्तर पर सब्जी का भाव हो गया है। और इससे जनता को और यहाँ के किसान को और यहाँ के दलाल को, हमें लॉकडाउन के जो हुआ है पूरे देश में और बालाघाट नगर में, तो उससे ये हमने साबित कर दिया सब्जी वाले। इसके साथ ही रोजाना इतवारी बाजार पहुंचकर सब्जी ले जाने वाले ठेले वालों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन्हें जानकारी भी दी जा रही है। लोग एक तो यहाँ पे चिल्लर में बेचने नहीं दे रहे हैं और ये घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। ठेले वालों को लगा के ठेले से बिक रहा है माल, और यहाँ पे जब आ रहे हैं तो हम लोगों ने सब ये व्यवस्था की है प्रशासन के साथ में कि सब दूर दूर खड़े होके माल ले और माल लेके जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। क्या रेट में बिक रहा है? माल तो कोई रेट नहीं है, सब कम ज्यादा है। जो चीज आ रही है, जो ज्यादा क्वांटिटी में, वो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए किलो है। जो नहीं आ पा रही है वो थोड़ा सा रेट है उसका, बाकी नहीं तो रेट जैसे सामान्य रहते हैं वैसे। यहाँ पूरा कार्य पुलिस प्रशासन की निगरानी में हो रहा है। बालाघाट के प्रभारी सीएसपी सुमित क्रिकेटा, तहसीलदार रामबाबू देवांगन अपने पूरे अमले के साथ रोजाना ही इस पूरे कार्य में नजर बनाए हुए हैं। पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा एक मंडी की व्यवस्था की गई है कि सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से मंडी की जो सुबह की जो इनकी कार्यवाही है, कार्यप्रणाली है सब्जी बांटने की, उसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे बल लगाया गया है। फिर भी सर किस तरह से बचाव का तरीका बता रहे हैं इनको आप? एक तो यहाँ पे जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनको सिर्फ हाट ठेला वालों को ये व्यवस्था दी जा रही है कि सिर्फ हाट ठेला वाले जो यहाँ सब्जी लेके जाए। फुटकर जो यहाँ पे जो सब्जी लेने आते हैं उनको मनाही दी जा रही है। और साथ साथ ये व्यवस्था की जा रही है कि जो यहाँ सब्जी लेने आ रहा है वो निश्चित दूरी पर, एक सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर अपना सब्जी खरीदे। उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ से अनावश्यक रूप से न खड़े होते हुए काम खत्म होने पे यहाँ से रवाना हो जाए। वनगंगा नदी के किनारे बसे शहर के वार्ड नंबर 33 के उपनगरीय क्षेत्र गायखुरी में इन दिनों लोग नगरपालिका की जल प्रदाय व्यवस्था से बहुत अधिक आक्रोशित है। नगरपालिका के द्वारा महज एक समय जल प्रदाय किया जा रहा है, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है। इस कारण सुबह से सार्वजनिक नल पर बहुत अधिक भीड़ लग जाती है। तो बहुत दिनों से हो गया, इसका टाइम ही नहीं है। कभी 7:30 बजे आता था पहले, और अब तो कोई टाइम ही नहीं, कभी 8:30, कभी 8,
कभी कभी आता भी नहीं है। फिर पानी इसके बहुत लेट वजह होने से जाता है हमारा। अच्छा। उसमें कई जन लाते हैं बर्तन तो हमको बोलते सब लोग पूरे साथ में भरेंगे, दो नहीं भरते, चार नहीं भरेंगे, ऐसा पूरे बोलते हैं। इसके वजह से सब जल प्रदाय समय पर नहीं करने और महज एक समय किए जाने की वजह से रोजाना ही गायखुरी वार्ड में पनघट पर लड़ाई का माहौल बन जाता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमको। अच्छा अच्छा। दोनों टाइम पानी नहीं मिलता, नल आता है टाइम पे नल आता है, लिमिट से पानी मिलता है। इतना बड़ा मोहल्ला हमारा पानी भरता है, पानी पर्याप्त नहीं मिलता। इस वजह से वाद विवाद की स्थिति बनती है, मारा पिटाई भी उतारू हो जाते। आप ही देख लीजिए बर्तन कितने लगे हुए हैं। अच्छा, लोगों अच्छा, की भीड़ देख लीजिए हैं। आज नदी है, नदी बह रही है, पानी की कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, लेकिन नगर पालिका प्रशासन क्या कर रही, सो रही है क्या? निश्चित ही इन दिनों पूरा देश लॉकडाउन किया गया है। हर किसी को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात भी कही जा रही है। लेकिन गायखुरी के सार्वजनिक नल पनघट पर भीड़, धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत यह दिखाती है कि रोजमर्रा की जरूरत के लिए व्यक्ति कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए संपूर्ण देश में 14 अप्रैल तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। टोटल लॉकडाउन होने के कारण गरीब असहाय लोगों को भोजन की समस्या ना हो और उन्हें पर्याप्त भोजन कराया जा सके, इसके लिए कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर बालाघाट जिले में खाद्यान्न बैंक बनाया गया है और इसके लिए दानदाताओं से अपील की गई है कि वे अनाज का दान करें। जिले के दानदाताओं से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अनाज, दाल, तेल आदि खाद्य सामग्री दान में देना चाहते हैं तो वह दान कर सकते हैं। इच्छुक दानदाता अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री दान करने के लिए ई दक्ष केंद्र के दूरभाष नंबर 07632240430 पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व में अनाज दान करने के लिए जिला पंचायत के दूरभाष नंबर 07632240907 पर संपर्क करने कहा गया था। अब इस नंबर के स्थान पर जिला ई दक्ष केंद्र का नंबर 07632240430 पर दानदाताओं को संपर्क करने के लिए कहा गया है। अतः दानदाता नए नंबर 240430 पर ही संपर्क करें। अनाज का दान करने वाले व्यक्तियों के द्वारा सूचित किए जाने पर वाहन भेजकर उनके पास से अनाज का संग्रहण कर लिया जाएगा। जिला मुख्यालय से बाहर के दानदाता अनाज दान करने के लिए अपने क्षेत्र के एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। अनाज का दान प्राप्त करने के लिए सहायक कलेक्टर अक्षय ताम्रावाल को खाद्यान्न बैंक का नोडल अधिकारी बनाया गया है। 31 मार्च को बड़ी संख्या में राज्य शासन के कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के दौरान लॉकडाउन के चलते ऐसे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है कि सरकार उन्हें समय पर उनकी राशि का भुगतान कर पाएगी या नहीं। निश्चित ही जिले के भीतर 31 मार्च को रिटायर होने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा 1 सैकड़े के करीब है। ऐसे में प्रदेश शासन ने रिटायर हो रहे कर्मचारियों को चिंता न करे की बात कहते हुए समय पर भुगतान होने का वादा किया है। हालांकि लॉकडाउन के कारण सभी दफ्तर बंद है, बावजूद इसके कि मार्च माह का अंतिम सप्ताह होने की वजह से वित्त विभाग और ट्रेजरी के कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्यालय में बुलाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को कोई परेशानी ना हो। वैसे तो शासकीय नियम के अनुसार रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिवस कार्यालय आना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को घर पर रहने की हिदायत दी है। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर अब तक यही है कि अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 2 दिनों से पूरे जिले से कोई भी संदिग्ध मरीज जिला अस्पताल नहीं लाया गया और अब तक भेजे गए 4 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने बताया कि हालांकि 3 दिन पहले लांजी तहसील के कंसुली में एक व्यक्ति को लाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मैदानी स्तर पर रोजाना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिले और राज्य से बाहर आने वाले लोगों की जांच करवाई जा रही है। अब तक लगभग 2500 ऐसे लोगों की जांच हो चुकी है जो जिले से बाहर से आए हैं। इसमें कुछ लोगों को सर्दी खांसी जरूर है, लेकिन यह मौसम परिवर्तन की वजह से है। बाकायदा हर किसी व्यक्ति को यही जानकारी दी जा रही है कि यदि कोरोना वायरस संक्रमण जैसे कोई परेशानी लगे तो टोल फ्री नंबर पर फोन करे, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम सीधे उनके घर पर आकर उन्हें आइसोलेशन वार्ड तक ले जाएगी।
देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद जिले में गरीबों की सहायता के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। समस्त दानदाताओं से गुजारिश की गई कि वे इस खाद्यान्न बैंक में चावल, गेहूं, दाल, तेल आदि सामग्री दान करें। इस आदेश के जारी होने के बाद दानदाताओं ने गरीबों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। करीब 9 दानदाताओं के द्वारा खाद्यान्न सामग्री बैंक में पहुंचाई जा रही है। यह खाद्य सामग्री गरीबों में बांटी जाएगी। और सर एक गाड़ी की है, उनके घर जाके कलेक्ट करेंगे सबके खाद्यान्न। जिनकी फ़ोन आएंगे सर, वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ई दक्ष में, वहाँ वो फ़ोन करेंगे और रजिस्टर्ड होगा सर। वहाँ से मैसेज हमको आएगा, फिर सर हमारे पास एक गाड़ी उपलब्ध है, लेबर है, हम सर जाके डोर कलेक्ट करेंगे सर। आज जैसे पहला दिन है, कितना रिस्पॉन्स मिला है? अभी तो सर 8 से 9 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं सर। बस सर गाड़ी आई रही सर, बस लेने जा रहा है, कलेक्ट करने जा रहा है सर। तो क्या किन लोगों के फ़ोन आए थे, कोई जानकारी? सर प्राइवेट संस्थाएँ भी हैं, कुछ किराना व्यापारी हैं सर, कुछ प्राइवेट दानदाता भी हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं सर। तो इसका जैसे जो खाद्यान्न यहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा, तो इसका वितरण की कोई प्रक्रिया बनाए? सर अभी तो वो शासन तय करेगा, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में होगा सर। हम तो सर खाली कलेक्ट कर रहे हैं सर, अभी कलेक्ट कर रहे हैं सर, फिर जैसे वितरण का जो भी निर्देश होंगे। माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र धार्मिक आस्था और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। आज पंचमी तिथि पर माँ दुर्गा की विशेष उपासना की गई। तमाम दुर्गा मंदिरों में प्रातःकाल माँ दुर्गा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात पूजा अर्चन कर विशेष आरती की गई। जिले में लॉकडाउन की वजह से सभी दुर्गा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे। पुजारियों के द्वारा ही पूजन कार्य किया गया। आपको बताएं कि आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कृतिका नक्षत्र प्रीति योग है। रविवार को लक्ष्मी पंचमी, नाग पंचमी एवं 5वां नवरात्र है। आज के दिन देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय को जन्म देने वाली मां स्कंद माता को समर्पित 5वां नवरात्र है। आज फूल और सिंदूर लेकर मां दुर्गा का स्मरण करते हुए ओम स्कंद मात्रे नमः का 9 बार उच्चारण करके फूल सिंदूर को मां के चरणों में अर्पित किया जाता है। कोरोना वायरस के बाद अचानक लॉकडाउन होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। इनमें उन लोगों की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ गई है जो लोग अपने गांव घर छोड़कर दूसरे शहरों में प्रवास पर है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन होने के चलते यातायात व्यवस्था ठप पड़ी हुई है और आवागमन के कोई साधन नहीं है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जिले में फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत बालाघाट जिले में फंसे अन्य जिले के लोगों का पास बनाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था कराई गई है। इसी कड़ी में रविवार को नगरपालिका में काफी भीड़ नजर आई। नाम है आपका? दुर्गा वर्षल बैठवा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पीतमपुर में जॉब करता था महिंद्रा कंपनी में। अभी यहाँ ये कोरोना वायरस की वजह से शटडाउन लग गया है। अच्छा, बालाघाट कैसे पहुँचे आप? बालाघाट में वहाँ से जीप बना के आए परमिशन लेके सर। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से अपना गांव जाना है, बैला कटेंगे। अच्छा, कर्फ्यू के दौरान कितने दिन तक आप फंसे रहे? वहाँ कम से कम 6 दिन तक फंसे रहे हम। अच्छा, इन 6 दिनों में आपको किस प्रकार की परेशानी गई? इस पर यहाँ बहुत सारी परेशानी आ गई। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने 181 में कंप्लेंट भी दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने बोले सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, 1 सप्ताह के बाद बताएंगे। यही वो लोग ने एडवाइस देते रहे बस। अच्छा, फोन भी आया था उनका दूसरे नंबर से, तो अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। एक्चुअली एसएएफ की 36 बटालियन है टंकी में, जहाँ पे 120 करीब लेबर हैं, जिसमें धार झाबुआ के 36 लेबर्स हैं। उनको अब उनके पास शायद 1 आध दिन का राशन बचा और उनको जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो बटालियन से कुछ लोग आए हैं और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से बात की थी सीएमओ साहब से। तो आज उनकी एक गाड़ी की परमिशन भी उनको मिल गई है। इंदौर के लिए उन्होंने खुद ही गाड़ी बना ली और 2 गाड़ियाँ और बना रहे हैं, क्योंकि इंदौर के भी हैं, कुछ बिलासपुर के हैं, कुछ झाबुआ के हैं, कुछ धार के हैं। तो इनको परमिशन मिल गई है। और दूसरी बात यह है कि जो लेबर्स हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो यहाँ उनके पास काम भी बंद है। वो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें आए हुए थे। तो उसके लिए मैं बात करने आई थी। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने सीएम साहब से
कहा था चर्चा करने, तो चर्चा पूरी हुई और एसडीएम के माध्यम से इनको गाड़ी की परमिशन भी मिल गई। तभी शाम तक के इनके लेबर्स जो है वो रवाना हो जाएंगे। दूसरी बात, इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि पिछले 3 दिनों से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जहां तक आवेदन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें उनके घर पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। बालाघाट जिले में आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा बाहर से जो मजदूर तबके के लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं या बालाघाट से बाहर जाना चाहते हैं नज़दीक की तहसीलों में, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था बनाई हुई है। उनकी यहाँ पर डॉक्टर का हिसाब देख रहे हैं आप, हमारे पास मौजूद है। वो इन सारे लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं पहले, प्रारंभिक जाँच, और प्रारंभिक जाँच करने के पश्चात यदि कोई बंदा भूखा है तो उनको खाना खिलवाया जा रहा है। नगर पालिका की दीनदयाल रसोई चल रही है और उसके पश्चात हम प्रशासनिक वाहनों से इनके अलग अलग गंतव्यों तक इनको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सर पूरी निःशुल्क सेवा है? बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार की यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और मैक्सिमम हमारा प्रयास है ये जितने भी लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं या मजदूर तबके के लोग हैं, अन्य भी लोग हैं, वो निर्धारित समय पर अपने परिवार तक पहुँच जाए। उनको इस दौरान ये भी बताया जा रहा है आपको अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना है, अर्थात आपको आसपास के लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं करना है और अपने आप को आइसोलेट रखना है। ताकि जी सर, अब तक कितने लोगों को जो है प्रवासियों को जो है बाहर किया जा सका, और अब तक कितने हैं यहाँ लाइन लगा के? अभी हमने लगातार 3 दिन, आज तीसरा दिन है जिसमें हम लोगों को वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करा रहे हैं। कल तक लगभग 251 लोगों को हम भेज चुके हैं और आज अभी हमारे पास सुबह से लगभग 150 लोग हैं। इसमें से 17 जो छात्र थे जो इंदौर से आए हुए थे, तो उनकी स्क्रीनिंग करवाकर उनको उनके गंतव्य तक भेजा जा चुका है। और इन सारे लोगों की व्यवस्थाएं जैसे ही इनकी स्क्रीनिंग कंप्लीट होगी हम इनको बसों में या 4 व्हीलर से रवाना करेंगे। कब तक चलेगा ये क्रम? ये आते जाएंगे, हम भेजते जाएंगे, हमारे पास गाड़ियों की पर्याप्त व्यवस्था है। लॉकडाउन होने से बहुत सारे मजदूर, छात्र और ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में ज़िले में फंस गए हैं, जिन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसके तहत आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन में भी आप देख सकते हैं लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं और आवेदन के माध्यम से उनका स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, गाड़ियों से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। और ये तीसरा दिन है और लगभग अब तक 500 से अधिक जो मजदूर हैं उनको बाहर भेजा जा चुका है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की ये काफ़ी अच्छी पहल है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट, पद्मेश न्यूज़ के लिए। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद किए गए लॉकडाउन से नागपुर मजदूरी करने गए जिले के मजदूरों के सामने कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह दृश्य ही रोजाना दिखाई दे रहा है कि नागपुर से मजदूर पैदल या साइकिल से बालाघाट जिले में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 29 मार्च को दिखाई दिया, जिसमें एक युवक इन मजदूरों के लिए तारणहार बन गया। इसी कड़ी में 29 मार्च को नागपुर के एक युवक के द्वारा महाराष्ट्र शासन से अनुमति लेकर मानवता को दृष्टिगत रखते हुए नागपुर में फंसे करीब 15 लोगों को उनके गांव लालबर्रा छोड़ने के लिए सेवा भाव से वारासुनी पहुंचा। ये रामपाली वाले सोचा था इनको यहाँ छोड़ूंगा, रामपाली नहीं। ये लो बेटा, ये तेरे हिस्से का भी ले लो, ले लो दीदी, ले लो। तो कुछ लेबर लोग थे जो गांव जाने के लिए पैदल पैदल निकल रहे थे, तो मैं सोचा चलो छोड़ा गया इनको, सेवा भाव से बोला चलो गांव छोड़ देते हैं, इसलिए उनको लेके इधर अपना यहाँ गांव में है। तो आपने परमिशन है आपके पास? हाँ, पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके इनका चेकअप करा के इनको छोड़ने का सोचा। फिर मैंने तो कहाँ के हैं ये सब? सब ये लालबर्रा साइड के हैं, वाराणसी के पास में है। हिंदू परिषद की परंपरा है, उस अनुसार हम लोग संपूर्ण सुरक्षा के साथ में सेवा भाव से निकले हुए हैं। क्या क्या बात? नमकीन है, बिस्किट के पैकेट है, पानी की बोतल है, चाय है, और उसके बाद जैसे जो संभव हो सके विश्व हिंदू परिषद अपने अनुसार मदद करता है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम भरवेली के युवाओं के द्वारा हर एक कदम मानवता का ग्रुप के अंतर्गत भरवेली थाने को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। युवा कार्यकर्ता राकेश सरवारी ने बताया कि पब्लिक प्लेस जैसे किराना दुकान, एटीएम सबको सैनिटाइज करने का कार्य उनके ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और ज़रूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे जाएंगे। हर संभव मदद उनके ग्रुप के द्वारा किया जाएगा।
हम लोग के एक छोटा सा ग्रुप है बरवेली में जी। हर कदम मानवता का जी। उसके अंतर्गत आज हम लोग ग्राम बरवेली के थाने में आए हैं जी। तो थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है जी। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं जी। ड्यूटी में लगे रहते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा अधिक बना हुआ है। इसलिए समिति ने पहले निर्णय लिया है कि थाने में सैनिटाइज किया जाए, फिर उसके बाद जो रहवासी वाला एरिया है वहाँ भी हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। जी जी जी। ये भी हम लोग का समूह बहुत एक्टिव है, आगे भी काम करेगा। इसके बाद हम लोग जब सैनिटाइज करके यहाँ से पूर्ण तरह हो जाएगा जी। उसके बाद हम पब्लिक प्लेस में जाएंगे जहाँ जैसे कुछ किराना दुकान हो गई, कुछ ATMs वगैरह हो गया जो खुले हुए हैं अभी, उनको सैनिटाइज करेंगे क्योंकि संक्रमण का खतरा भी 3rd स्टेज में पहुँचने वाला है। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया कि अब टोटल सैनिटाइज का काम किया जाए। पुलिस विभाग द्वारा जो पहला तो पुलिस द्वारा जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हमने लगाई हुई है। मोबाइलिंग पार्टी है, पॉइंट हैं जो कि अनावश्यक घूमने वालों को रोक टोक कर रहे हैं, उनको घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा कुछ हम चालू कर रहे हैं कि जो लोगों को खाना नहीं पहुंच पा रहे घर पर, उनकी अलग से फूड की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। ये वैसे तो हमारी जो मोबाइल है 24/7 चल रही है और सभी को माइक द्वारा और जो ऊपर से मैसेज आए हैं उनके द्वारा घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। फिर भी मेरी तरफ से सभी लोगों को हिदायत दी रहेगी कि वो लोग जो अनावश्यक बाहर घूम रहे हैं वो कृपया करके अपने घरों पर रहें, बाहर के किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करके चलें। किराना दुकान के व्यापारी हैं या मेडिकल स्टोर है, वहाँ सभी जगह हम लोग 5-5 फीट की दूरी पर निशान लगाए हुए हैं चौक से या प्लाई से, ताकि वहाँ के जो भी सामान लेने आते हैं वो एक दूसरे से दूरी मेंटेन करके चलें। इसके अलावा सभी लोग मास्क पहने। राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान जैसे ही प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अनुमति देने की घोषणा की, बालाघाट में भी SDM कार्यालय में लोगों का तांता लग गया। रविवार होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग SDM कार्यालय पहुंच गए और अपनी व्यथा कुछ इस तरह से बताई। दो दिन हो गया, दूसरा दिन है। सील लगवाना है SDM से, इंदौर जा रहा हूँ। अच्छा। गुड़िया को लेने यहाँ है नहीं कोई। क्या चाहते हैं आप? सील लगा के दे दे तो मैं भी अपनी गाड़ी करके जा रहा हूँ तो 50-60 लोग कल तक वेट कर रहे हैं। इसलिए आए थे कि परमिशन लेने के लिए। कहाँ की परमिशन लेना है? कहाँ रीवा जाने के लिए। क्यों जाना था? वहाँ पर बेटी जॉब करती है तो उनका हस्बैंड यहीं था, वो साथ ही में रहते हैं तो उनको वहाँ भेजना है। उनको खाने पीने की बहुत परेशानी है। तो यहाँ कब से कितने दिन हो गए? कल से लगाए हैं तो अभी भी नहीं मिला है। बोले ADM साहब नहीं है, घर पे गए हैं दस्तखत कराने, अब देखो आते हैं मिलता है, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं। हाँ 2 दिन से। पहले कल हम यहाँ पर आए आवेदन देने, हमारा मेडिकल हुआ, वहाँ जाने के बाद वापस जब यहाँ पर आए इन्होंने बोला SDM साहब नहीं है, SDM सर के सील साइन लगेगी। अब सील साइन के लिए कम से कम यहाँ 50 से 70 लोग वेट कर रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि बाहर जाने की परमिशन कितने देर में मिलेगी। सब परेशान हो रहे हैं, सबको बाहर जाना है, अपने परमिशन से बाहर से जाना है। किसी के पास प्राइवेट व्हीकल है, कोई किराए का कर रहा है, किराए का जिसने कि उसको डबल किराया लग रहा है। कल आए थे किराए वाले, वो उनका कल का किराया भी लग रहा है, आज का फिर से किराया उनको वापस देना पड़ रहा है। इसलिए तकलीफ पूरे परमिशन अभी जितने लोग 70 लोग खड़े, एक कोई परमिशन नहीं मिली, इसलिए गर्मी में सब परेशान हो रहे हैं। जो यात्रा करना चाहते हैं, जो यानी कि अदर राज्य जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, उन लोगों को परमिशन दी जा रही है। गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है कि अगर कोई आवश्यक काम के चलते इधर उधर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से परमिशन प्राप्त करके जा सकते हैं। और कई सारे लोग जो है परमिशन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि उनको परमिशन नहीं मिल रही है, वो 2-2 दिन से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। यहाँ खाने पीने तक की व्यवस्था या पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है और वो काफ़ी नाराज़ हैं लोग इस व्यवस्था से। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर ये काम हो जाए तो उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि यहाँ आने से, भीड़ लगाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। उत्तर न्यूज़ के लिए इमरान कुरैशी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट जिले में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला तत्परता से प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग के मैदानी कर्मचारी निरंतर ग्रामों का भ्रमण कर प्रत्येक घर तक पहुंच रहे हैं और बुखार, सर्दी, खांसी के मरीजों पर नजर रख रहे हैं और उनके उपचार के लिए दवाइयां दे रहे हैं। इस दौरान गांव में अन्य राज्यों एवं बड़े शहरों से वापस लौटे लोगों की जांच भी की जा रही है और उन्हें 14 दिनों तक अपने घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग का अमला अब तक 20,000 से अधिक लोगों का सर्वे करवा चुका है। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों से जिले के शासकीय ब्लड बैंक में अपॉइंटमेंट लेकर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपील जारी करें। लॉकडाउन के कारण स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित नहीं कर पाने के कारण ब्लड बैंक ब्लड सेंटर में रक्त की कमी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। झाम सिंह परते ग्राम लपटीगढ़ी, बबलू धुर्वे ग्राम सिजोरा, ज्ञान सिंह धुर्वे ग्राम सिजोरा, थाना गढ़ी जिला बालाघाट के रहने वाले हैं, जो कुछ महीने पहले भिलाई छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए गए थे, किंतु अचानक देश में कोरोना वायरस आपदा के कारण हुए लॉकडाउन के कारण भिलाई में वे फंस गए थे। वहां पर खाने की समस्या होने के कारण वे लोग भिलाई से पैदल चलकर अपने गांव आ रहे थे। जब ये लोग मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चौकी साली टेकरी पहुंचे तो वहां के जवानों ने मानवीयता का परिचय देते हुए इन लोगों को स्वल्पाहार करवाया और 2 पहिया वाहनों का इंतजाम कर उन्हें सुरक्षित उनके गांव तक पहुंचाया है। पुलिस के जवानों के इस काम की सभी ने सराहना की। कटंगी नगर पंचायत में कोरोना लॉकडाउन के समय पुलिस विभाग, नगर पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तारीफ काबिल काम कर क्षेत्र को संक्रमण से बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। देखा जाए तो ये कोरोना के विरुद्ध जीवन को बचाने के लिए स्वयं को खतरे में डालकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई व्यवस्था कर घरों तक जीवन उपयोगी वस्तुओं को पहुंचाकर प्रहरी व योद्धाओं का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं कटंगी नगर में डॉक्टर पंकज दुबे एवं महिला चिकित्सक डॉक्टर रजनी सेंडे अपने स्वास्थ्य कर्मियों के सहित आशा कार्यकर्ताओं के साथ हॉस्पिटल में एवं घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ दवाइयों का आवंटन कर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से निपटने के लिए रात दिन गश्ती, मार्क डील कर हौसला अफजाई करके ये जवान सलाह व सुरक्षा दे रहे हैं। हर नागरिक को शहर एवं ग्रामों में बेवजह घूमने के लिए मना करने के साथ ही लोगों को घर में रहकर कोरोना संक्रमण से बचने एवं बचाने का संदेश दे रहे हैं। कठिन आपदा के समय पुलिस के जवान अपने अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर कमल नेगवाल के निर्देशन में दिन रात सेवा में लगे हैं। इनके द्वारा दूसरे राज्यों से पलायन किए गए मजदूरों को महाराष्ट्र बॉर्डर से भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर इनके द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है। बना के रखें जिससे सब पब्लिक का एक दूसरे से कनेक्शन ना बने करके ये सुविधा हमने की है। अच्छा। साथ में हमने साबुन और पानी की व्यवस्था भी की है बाजू में, तो इससे हाथ धो करके ही ग्राहक हमारे पास आए, हमसे ज़्यादा नज़दीकी ना बनी रहे उनकी, ये हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, ये हमको हमारे एसोसिएशन से इसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिस कारण से हमने ये किए हैं। मगर हमने साथ में अपनी एक प्रेस भी रखे हैं, जितने भी नोट हमको मिलते हैं उसको हम पहले यहाँ हीट करके ही अपने गले में डालते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो भी उसमें अगर हो वो सारा निकल जाए इसमें। उसके लिए हमने अपनी प्रेस एक लगी है, ऑटोमेटिक प्रेस है, इसको हम यहाँ पहले नोट रख करके ही उसको अपने गले में डालते हैं। शासन के आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रेंगाटोला पंचायत में भी लगातार हितग्राहियों को राशन वितरण किया जा रहा है। राशन दुकान के सेल्समैन रितेश बिसेन ने बताया कि शासन के द्वारा दिए गए सभी आदेश का पालन किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंस और ऑफलाइन राशन वितरण शामिल है। जी बताइए, आज सोसाइटी में किन किन चीज़ों का वितरण किया जा रहा है? यहाँ पे गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक और केरोसिन। कोरोना वायरस के चलते क्या है कि शासन से जो आदेश मिले हमें कि प्रत्येक व्यक्ति 1-1 मीटर के दायरे में हो, अपना कार्ड लेके स्वयं खड़ा हो, आए और ऑथेंटिकेशन तो नहीं कर रहे, फिंगर नहीं लगवा रहे उनका, वो क्या विक्रेता के माध्यम से ही उनका राशन पास होते जा रहा है। दूसरी बात कि एक कतारबद्ध पूरे कार्ड धारकों को खड़ा किया कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में बारी बारी करके एक एक को मतलब राशन लेने के लिए बुला रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से शहर और जिले को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस प्रशासन चाहे दिन रात मेहनत कर ले, लेकिन उनकी मेहनत पर शहरवासी किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। भले ही शहर के मुख्य सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता हो, लोग घरों से बाहर ना निकलने की एक दूसरे को दुहाई देते हो, लेकिन शहर के 1 दर्जन से अधिक वार्डों के यह हाल है कि वहां लगता ही नहीं कि कोई लॉकडाउन है।
हालात यहाँ तक है कि बच्चे सड़कों और मैदान में क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं तो बुजुर्ग भी झुंड बनाकर गप्पे लड़ा रहे हैं। यदि किसी ने पूछ भी लिया कि यह हिदायत भी दी कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस संक्रमण बहुत अधिक जानलेवा है, तो वो बड़े ही सहज दिल से कहते हैं कि बालाघाट में कोई मरीज नहीं मिला तो बालाघाट सेफ है। इस दौरान कभी कभार पुलिस के वाहन की आवाज सुनकर लोग भले ही अंदर चले जाते हो, मोहल्ले में सन्नाटा पसर जाता हो, लेकिन बाकी समय हालात आप देख ही रहे हैं। लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम बेलगांव में इसी ग्राम के व्यक्ति जितेंद्र मानेश्वर 40 वर्ष ग्राम समीपी नदी में डूबने से बेहोश हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति नदी की तरफ घूमने के लिए गया हुआ था। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। किसी ने सच ही कहा है कि सेना का जवान चाहे घर पर हो या देश की सीमा पर, हर जगह देश की सेवा करने के लिए वह तत्पर रहता है। ऐसी ही एक मिसाल शहर के बुढ़ी निवासी तपास सामंत नामक सेना के जवान ने पेश की है। यह जवान जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, लेकिन इन दिनों अपने घर छुट्टी मनाने आया हुआ है। इसने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान ढिमरटोला उपनगरीय क्षेत्र में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से लगातार स्थानीय जनों की मदद से भोजन की व्यवस्था करवा रहा है। हमारे बड़े भाई तापस सामंत भैया, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है और अभी बालाघाट आए हुए थे, और अभी जो देश में जो हालात चल रहे हैं कर्फ्यू के, जिसकी वजह से काफ़ी गरीब परिवार के लोग जो अपना पेट ठीक से नहीं पाल पाते और जिनका सफ़ेद कार्ड है, सफ़ेद कार्ड वालों को चूँकि अभी राशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और उनका रोज़गार भी बंद हो चुका है, तो ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की है कि जो गरीब है उन लोगों तक वो भोजन बनाकर उनको ये पैकेट पहुँचा रहे हैं ताकि वो लोग अपना पेट भर सके। इनके एक मित्र थे जो कि बांदा के रहने वाले थे, उनका आकस्मिक देहांत भी हो गया था पिछले दिनों। उनकी याद में भी वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और वे जब तक यहाँ पर है निरंतर इस काम को इस गति से करते रहेंगे, जिससे शहर का कोई भी भूखा ना रह पाए। इसके लिए उन्हें बहुत 29 मार्च को एक बार फिर शाम होते होते आसमान में छाए काले बादल के साथ ही तेज आंधी तूफान से शहर और जिले के कई स्थानों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मार्च माह में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन मौसम में बदलाव की वजह से पहले ही जिले के किसान बहुत अधिक परेशान हैं। उस पर तेज आंधी तूफान ओलावृष्टि ने जिले वासियों का जनजीवन भी प्रभावित कर रखा है। 29 मार्च को भी यही आलम जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया, जब तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर चलता रहा। इस दौरान करीब 6:30 पर तेज आंधी तूफान की वजह से शहर में अधिकांश क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी MR रोमड़े के द्वारा पुलिस बल के साथ निरंतर बाहर से लालबर्रा की सीमा में पहुंच रहे ग्रामीणों को मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान उन्हें गांव तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। विगत 2 दिनों से दूर दराज से मजदूरी करने आए लोगों का वापस घर लौटने का दौर तेजी से जारी है। ऐसे लोगों को नाश्ता करवाकर उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही प्रदेश को संबोधित करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि दूसरे राज्य में काम करने गए लोगों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाया जाए। इसकी शुरुआत वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में 29 मार्च की शाम 6 बजे से ही दिखाई दी, जब महाराष्ट्र राज्य में काम करने वाले कुछ मजदूरों को निजी बस की मदद से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि वाराणसी मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर पर स्थित मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित ग्राम मोवाड़ में महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए मजदूर लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते महानगरों से अपने निवास की ओर आ रहे थे। नागपुर से कहाँ तक आए थे? मोड़ बफेरे तक साइकिल से आ रहे पूरा। और वहाँ से बस से आए? भोजन वगैरह की व्यवस्था थी क्या वहाँ? कितने बजे आए आप वहाँ से?
जी वहाँ लगभग 2 बजे पहुँचे। 2 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर बस से यहाँ आए हो। कहाँ रहने वाले हो आप? अब यहाँ से कैसे जाओगे? साइकिल से ही जाएंगे, सुविधा नहीं तो। यानी साइकिल से ही जाओगे। कहाँ रहते हो? गंगेरवा, जिला सिवनी। कहाँ गए थे? नागपुर से आए हो। कैसे आए नागपुर से? कुछ दूर तो पैदल आए हैं, 50-60 किलोमीटर पैदल आए हैं। कहाँ तक पैदल आए थे? ये इधर तुमसर तक आए। तुमसर तक पैदल आए, वहाँ से फिर वहाँ से वो उस पे आए हैं, वो क्या बोलते हैं, ट्रक से आए। ट्रक से मोवाड़ पहुँचे। और मोवाड़ कितने बजे पहुँच गए थे? हाँ, वहाँ पे समथिंग 2:30-3 बजे। और वहाँ से फिर मोवाड़ में यहाँ से मोवाड़ से यहाँ आए क्या? हाँ, बस से वहाँ पे खाना वगैरह खाए ना। खाना वगैरह सब पूरी व्यवस्था है ना? पूरी व्यवस्था थी। चेकअप वगैरह हो गया आपका? चेकअप भी हो गया हम लोगों का। हमारे प्रदेश में जैसे ही नए मुख्यमंत्री अति संवेदनशील माननीय शिवराज सिंह जी ने कमान संभाली, उसके बाद से ही वो लगातार प्रयासरत हैं कि प्रदेश की जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। जैसे उनके संज्ञान में आया, राहगीर पैदल चले आ रहे हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन को आदेश देखते हुए यहाँ पे 3 गाड़ियों की व्यवस्था कराई गई है, ताकि यहाँ से जो भी राहगीर आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पैदल न जाना पड़े। और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराई गई है विभिन्न समाजसेवी संगठनों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ऐसे सभी लोगों को सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने आदेश दिया है, पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज हर क्षेत्र में हमारे से जुड़े हुए कार्यकर्ता सभी लोग 1000 लोगों को रोज भोजन मुहैया करा रहे हैं। जैसे कि पार्टी की मंशा है कि 5 करोड़ लोगों को हर रोज भोजन मुहैया कराया जाएगा। जिले के लामता थाना के अंतर्गत ग्राम कटेगांव के खेत में विद्युत करंट से एक बालिका की मौत होने के मामले में लामता पुलिस ने इसी ग्राम के एक व्यक्ति तिलक पिता चंदूलाल टेकाम के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। ग्राम कटेगांव में 28 मार्च की सुबह 14 वर्षीय बालिका रानुई के गांव के समीप खेत में महुआ बीनने गई थी, जहां पर बिछाए गए विद्युत तार के करंट से उसकी मौत हो गई थी। मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम कटेगांव के तिलक टेकाम ने वन्य प्राणी का शिकार करने के लिए खेत में विद्युत तार लगाया था, जिसकी चपेट में आने से बालिका रानू की मौत हो गई। मर्ग जांच उपरांत लामता पुलिस ने आरोपी तिलक टेकाम के विरुद्ध धारा 304, 308, 135 मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम के तहत गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ ग्राम प्रधान अनीश खान के द्वारा पंचायत के कर्मचारियों के साथ निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी तारतम्य में 29 मार्च को ग्राम प्रधान अनीश खान के द्वारा जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार लालबर्रा के अधिकारियों के सहयोग से नगरीय क्षेत्र, बस स्टैंड एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायत सचिव एवं कर्मचारियों के माध्यम से दवाओं का छिड़काव कर सैनिटाइज करने का कार्य प्रारंभ किया गया। माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे एसडीएम साहब और जिला सीएमओ बालाघाट, जिला सीएमओ वारासिवनी और सीएमएचओ महोदय और लालबर्रा बीएमओ के सहयोग से हम लोगों ने लालबर्रा में सैनिटाइज कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था जो है माननीय हमारे एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा की गई है। मशीन आई है वारासिवनी नगर पालिका से, उससे पूरी दवाओं का छिड़काव हो रहा है और हमें बहुत बेहद खुशी है कि शासन प्रशासन ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा को पूरा सहयोग कर रहा है। जिला चिकित्सालय से दवाइयाँ उपलब्ध हुई हैं और हमारी ये कोशिश है ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के अलावा भी अन्य जो पंचायतें हैं जो सहयोग मांगेगी
हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। जैसे अभी आज जो टैंकर वारासिनी नगर पालिका से उपलब्ध कराया गया है, तो ये कितने दिन के लिए है, क्या व्यवस्था है? ये जो है अभी फ़िलहाल ये 2 या 3 दिन के लिए आया है। एक डेमो के रूप में हमने इसको बुलाया इस टैंकर को। हमारी ग्राम पंचायत में भी 3 पानी के टैंकर है। इस 3 पानी के टैंकर में से किसी एक पानी के टैंकर को हम सैनिटाइज वाला बना रहे हैं और उससे लालबरा ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायत या जो समाज सेवी संस्थाएं जो आएगी सामने, हम उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि यह जो कोरोना की जो बीमारी है जो भव स्तर पर चल रही है, इसको रोका जा सके और आम जनता को इससे लाभ मिल सके। समाज सेवी दीपक अग्रवाल ने इसे सराहनीय पहल बताते हुए नागरिकों से अपने घरों में ही रहने की अपील की। साथ ही अन्य सरपंचों के द्वारा भी प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव को सैनिटाइज करवाए जाने की बात कही। जो सैनिटाइजेशन का कार्य आज ग्राम पंचायत पांडरावनी में प्रारंभ हुआ, ये अन्य पंचायतों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। शासन सचेत है, समझ में आ रहा है। हम देख रहे हैं 5 दिन से शासन जो हमको सुविधा दे रहा है, घर बस भी दे रहा है, वो बेहतरीन है, उनका प्रयास सराहनीय है। बाकी पंचायतें अगर मांग करेंगी तो शासन का ध्यान जाएगा, निकाय का ध्यान जाएगा, एसडीएम साहब का जाएगा, सीओ साहब का जाएगा, टीआई का जाएगा, मैडम का जाएगा, अगर मांग करेंगे तो। और क्या होता है कि जब तक कि हम सचेत नहीं, मैंने पहले बोला आपसे कि जब तक हम सजग सावधान नहीं होंगे तब तक कि हमारी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। ये उनका फर्ज बनता है कि मांगों को, जो डिमांड है समय के हिसाब से जो मांगे हैं, उनको वो शासन तक पहुँचावे या एसडीएम निकाय तक पहुँचावे। ग्राम पंचायत पांडरावनी लालबरा सरपंच अनीस खान के द्वारा आज बड़े बड़े शहरों नगर पालिका क्षेत्रों की तरह लालबरा क्षेत्र को भी रोग मुक्त कीटाणु मुक्त बनाने के लिए सैनिटाइजिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए उनके द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से दवाइयां बुलवाई गई हैं और नगर पालिका वारासिनी के सहयोग से टैंकर उपलब्ध करवाया गया है, जिसका कार्य आज प्रारंभ हुआ है। वार्ड वार्ड में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घर में रहें ताकि पूरी तरह से ये जो मुहिम है ये सफल हो सके। साथ ही साथ अन्य ग्राम पंचायतों से भी उन्होंने अपील की है कि यदि वे भी इस प्रकार से अपनी ग्राम पंचायत को साफ और स्वच्छ रखना चाहते हैं, कीटाणु मुक्त बनाना चाहते हैं, तो वे लोग भी ग्राम पंचायत पांडरावनी आकर के सुझाव ले सकते हैं, उनसे सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाँव के लोग भी इस मुहिम की बहुत बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये जो प्रयास किए जा रहे हैं ये बहुत जरूरी माने जा रहे थे। लोगों के द्वारा मांग भी की जा रही थी कि उनके क्षेत्र में भी बड़े शहरों की तरह दवाओं का छिड़काव किया जाए, जिसका क्रम आज से लालबरा पंचायत में प्रारंभ हो गया है। कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबरा। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन यह कदम तब तक कारगर साबित नहीं होंगे जब तक बाहर से वापस लौटने वाले लोगों का क्रम खत्म नहीं होगा। स्थानीय बुद्धिजीवी नागरिक व गांव में निवासरत ग्रामीण इस बात को लेकर खासा चिंतित है कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग बड़े शहरों से वापस अपने घर लौट रहे हैं। आखिरी 21वें दिन वापस पहुंचने वाले लोगों के संक्रमण की जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिससे देश हित में उनके द्वारा परिवार सहित दिया जा रहा योगदान निरर्थक साबित होगा। ग्रामीण बाहर से वापस आना शेष है। उन मजदूरों या बाहर पढ़ने वाले बच्चों से संपर्क स्थापित किया जाए और यदि वे वापस आना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल साधन बनाकर 24 से 48 घंटे के भीतर गांव में पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोरोना वायरस से बचाव हेतु किए गए लॉकडाउन का फायदा मिल सके। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी मैं नागपुर से आ रहा हूँ। तो किन्हें कैसे आ रहे हो नागपुर से? वो भी नागपुर से पैदल बजा रहे? हाँ, कुछ ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों ने सहायता दी है, उन बैठकर कुछ दूरी तक आए, फिर वहाँ से पैदल, फिर सिवनी से कि मोटरसाइकिल वाले स्लिप में मांगा, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। और तो आपके साथ में और कोई भी था क्या? हाँ, वो बहुत दूर रह गए थे, इसलिए मैं बहुत पहले आने बहुत दूर पहुँच गया था इधर, इसलिए अपनी सुविधा से आ गया मैं। तो किस काम से गए थे नागपुर आप? ये काम करने के उद्देश्य से गया था मैं। ना कोई फैक्ट्री में काम करते हो क्या? नहीं, फैक्ट्री में नहीं काम करता मैं, फैब्रिकेशन में काम करता हूँ। तो अब यहाँ से कहाँ जाओगे आप? यहाँ से मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, पहले वहाँ से ट्रीटमेंट कराऊँगा, फिर उसके बाद अपने घर जाऊँगा। कैसे यानी क्या कठिनाई, यानी और भी लोग हैं जैसे आपके साथ में, जैसे कोरोना वायरस को लेके, तो सही डिसीजन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है इसको देखते हुए? चल प्रशासन की तरफ से उनको सुविधा तो उपलब्ध उतनी हो नहीं रही है, कम से कम रास्ते में पानी, पाउच और कुछ खाने की व्यवस्था मिल रही है। अभी भी बहुत से मजदूर जो कमाने खाने के लिए अपने परिवार सहित बड़े शहरों की ओर गए थे, खास तौर से लालबरा ब्लॉक के गाँव से लोग नागपुर की ओर पलायन कर गए थे, चूँकि गाँव में काम की कमी थी। अब वे लोग परिवहन की व्यवस्था न होने की वजह से अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, पत्नी है,
परिवार के और भी सदस्य शामिल हैं उनके साथ पैदल या जैसी सुविधा बन रही है उस अनुसार वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जिसमें सबसे दुखदायी विषय यह है कि चूंकि पूर्णतः लॉकडाउन है, उन्हें कहीं पर भी खाने का कोई सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो लोग अभी लालबरा में पहुंचे हैं उनका कहना है कि वे भूखे पेट 2-3 दिन का पैदल भ्रमण कर मतलब पैदल चलने के बाद अपने घर तक पहुंच पा रहे हैं। उनका बीच में किसी प्रकार का स्वास्थ्य चेकअप नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जिस मकसद के लिए किया गया है कि लोगों को अपने घर में ही रहना है और 21 दिन का लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था ताकि चूँकि कोरोना के लक्षण 8 से 10 दिन बाद निकल के सामने आते हैं, तो शासन प्रशासन का ऐसा मानना था कि 8 दिन बाद यदि किसी को संक्रमण भी है जो बाहर से लौटा है तो उसकी पहचान आसानी से हो पाएगी। परंतु देखने में आ रहा है कि प्रतिदिन गांव में नागपुर से और अन्य बाहर दूसरे बड़े शहरों से लोग वापस लौट रहे हैं। यदि यह क्रम अंतिम 21वें दिन तक भी चलता रहा तो ऐसी स्थिति में जो आखिरी दिन अपने घर पहुंचेगा उसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि वह कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। तो क्षेत्र के लोगों की जिला प्रशासन से मांग है कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के माध्यम से हर गाँव का एक एनालिसिस करवाएं कि उस गांव के सभी लोग जो बाहर कमाने गए थे वो वापस लौटे या नहीं। यदि वे लोग वापस नहीं लौटे हैं तो उनकी 24 से 48 घंटे के अंदर कोई भी व्यवस्था बनवा करके सकुशल घर वापसी सुनिश्चित की जाए और गांव को भी अब लॉकडाउन किया जाए ताकि गांव में अब बाहर से लोग वापस गांव के अंदर ना आए। और इस चीज़ की पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की है कि वो कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई जो मुहिम पूरे देश में चल रही है उस मुहिम में साथ दें। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जिले के लिए राहत वाली खबर, पिछले 2 दिन से नहीं आया कोई संदिग्ध मरीज। बड़े शहरों और दूसरे राज्य से लौटे 20,000 लोगों को 14 दिन तक दूसरों से दूर रहने की अपील। दूसरे जिले जाने की परमिशन लेने के लिए एसडीएम कार्यालय में लगी लोगों की भीड़। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जिला अस्पताल में ब्लड की भारी कमी, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए शासन की अपील। नदी में डूबने से युवक की मौत, लालबर्रा के बेलगांव की घटना। रविवार को फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। और लॉकडाउन में लोगों ने घर में रहकर मनाई चैत्र नवरात्रि की पंचमी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।